नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। इंसान यदि कुछ ठान ले तो वह कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है, बस हौसला और जुनून होना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने मुसीबतों के पहाड़ लांघे पर अपनी हिम्मत और जुनून को कम नहीं होने दिया। बात करेंगे दिल्ली के एनसीआर में कार्यरत साइंटिस्ट डॉक्टर प्रेम एस कौशल की। डॉक्टर प्रेम का जन्म कुल्लू के एक छोटे से गांव में हुआ। प्रेम को 10वीं तक की पढ़ाई करने के लिए हर रोज लगभग 8 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता था और वह भी रास्ता इतना डरावना कि आज भी उस रास्ते में जाने से लोग घबराते हैं। डॉक्टर प्रेम की मैट्रिक 30वीं से जहां तथा 12वीं कुल्लू ढालपुर सरकारी स्कूल से हुई। प्रेम ने कॉलेज की पढ़ाई डिग्री कॉलेज कुल्लू से की। उसके बाद प्रेम ने तय किया कि अब उन्हें वैज्ञानिक बनना ही बनना है। जैसे ही प्रेम ने आगे का सफर शुरू किया कि अचानक पिता का साया सर से उठ गया, जिससे डॉक्टर प्रेम को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। किंतु यदि आप में कुछ करने का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। प्रेम ने भी हिम्मत बांधी और परिवार की सारी जिम्मेवारी को संभालते हुए आगे के सफर के लिए कमर कस ली और पीएचडी करने के बाद ही सांस ली। इसके बाद डॉक्टर प्रेम ने 4 वर्ष तक अमेरिका में अपनी सेवाएं दी, जो अपने आप में कुल्लू जिला के लिए गौरव की बात है। वर्तमान में प्रेम दिल्ली के एनसीआर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही प्रेम देश भर के बच्चों को जागरूक करने के लिए निकले हैं कि कैसे विज्ञान पढ़ने वाला हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक बनकर भी देश सेवा कर सकता है और अपना एक बेहतरीन कैरियर बना सकता है। Scientific research or becoming a scientist, how important is for our society? That we know that doctor is important for our society, engineer is important, of course teachers are important. Only few people knows what scientist does and how it is important to the society. So in my talk I discussed about the new inventions and innovations, and all these inventions were brought by the scientists, and these new innovation has changed our life, has improved our life. You see the antibiotics, before discovery of penicillin there was no antibiotic. There were a lot of infectious disease, people were died. Now we have a lot more type of antibiotics, and that helps in the curing, right? I cited best example of green revolution, where we Indians were dying because of hunger. There was not food enough. Who made this food surplus in the society? It is the scientist. Scientist has contributed to upliftment, to improve the quality of the society, but society are not aware that these invention who has done, right? This is the idea, and the idea was to promote awareness among the young children, so they opt scientific career and they become a scientist of next generation. डॉक्टर प्रेम डिग्री कॉलेज कुल्लू में कैरियर काउंसलिंग के एक कार्यक्रम में आए थे, जिसमें उन्होंने बच्चों को बेहद आसान तरीके में बताया कि यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आप अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कहां से आपको आगे की पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा। सैकड़ों छात्र उनके इस लेक्चर को सुनने कुल्लू कॉलेज पहुंचे थे। प्रेम ने बताया कि यदि किसी बच्चे में इच्छा शक्ति है तो पैसों के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, बस जुनून होना चाहिए। कार्यक्रम के पश्चात हमने भी डॉक्टर प्रेम से एक खास मुलाकात की। आइए आपको दिखाते हैं इस मुलाकात के मुख्य अंश। मैं हिंदी में जानना चाहूँगा, बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, पर बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से फंड आएगा, कैसे हम क्या कर पाएंगे, और हट फिर करके वहीं उसी भीड़ में या फिर टीचर बनने की भीड़ में लग जाते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि जिस तरह से मैं आज आपके लेक्चर में देख रहा था कि कुछ ऐसी भी व्यवस्था है कि 5वीं के बाद भी बच्चा फाइनेंस फ्रीडम के साथ आगे बढ़ सकता है, तो क्या सुविधा है ऐसी जिसमें बच्चा भाग ले सकता है? हाँ, मैं कोशिश करूँगा हिंदी में। देखो, हमारा सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि वो स्कॉलरशिप और फेलोशिप बच्चों को दें, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे जैसे हम्बल बैकग्राउंड से हैं, उनके पेरेंट्स आगे की पढ़ाई नहीं पूरी कर सकते हैं क्योंकि पढ़ाई में काफ़ी खर्चा आता है।
तो उन बच्चों के पास एक ऑप्शन है कि वो ये जो जितनी भी स्कॉलरशिप्स है, गवर्नमेंट की स्कीम है, फेलोशिप्स है, उसको अवेल करके उनको हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और उस स्टाइपेंड से उनका पढ़ाई के लिए हेल्प होगी। ब्रीफ में मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने प्रोविज़न बनाया है कि एक 6ठी क्लास का बच्चे से लेके एक PhD तक उसको गवर्नमेंट सहायता देती है पढ़ाई करने के लिए। तो ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो मैं अवेलेबल कराऊँगा DR गौतम जी को भी, और वहाँ से जिसको भी चाहिए होगी या तो मुझे कांटेक्ट करें या DR गौतम जी या हमारे ब्यूरो चीफ इनको कांटेक्ट करें। उसमें सारा मैंने डिटेल और वेब लिंक दिया है, आप सर्च करके कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है, मेरा फ़ोन नंबर नोट कीजिए 9958755338 मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, अगर मैं बिज़ी हूँ तो मैं कॉल बैक करूँगा। सर, अंत में हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे कुल्लू कॉलेज में विज्ञान तो रखे हुए हैं, किंतु उनको लेकर के एक पाथ फाइंडर नहीं है, कैरियर को लेकर के अभी वो असमंजस में है कि आखिर क्या होगा भविष्य में। उन बच्चों के लिए आपका कोई संदेश? मैं ये देख रहा हूँ कि जो अवेयरनेस है वो हमारे टाइम से ज़्यादा है सोसाइटी में, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। कुल्लू कॉलेज में यहाँ बहुत ही यंग और डायनेमिक प्रोफेसर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से गाइडलाइन दे रहे हैं। उसके बाद भी मैं कहूँगा कि आजकल नेटवर्क की दुनिया है, इंटरनेट में सर्च कीजिए, खोजिए, खोजने से तो भगवान भी मिलता है। तो अगर आप देखो, सिंपल है, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर क्यूरियसिटी है और आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि मुझे कुछ ना कुछ तो इस जन्म में करना है, ना कि आके चले जाना है, तो आपके लिए पाथ खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे, लोग आपकी सहायता करेंगे, लोग हेल्प करेंगे। जैसे मेरे को आगे बढ़ने में लोगों ने हेल्प किया, लोगों ने सहायता की, मुझे मार्गदर्शन किया। आई एम श्योर कि आपके लिए भी दरवाजे खुलेंगे, बशर्त ये है कि आप में डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, वो जील होनी चाहिए। जैसा कि आपने जाना कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेम ने कितना संघर्ष किया और आज वे छात्रों के इसी संघर्ष को कम करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। आप में से भी यदि कोई बच्चा वैज्ञानिक बनना चाहता है तो वह डॉक्टर प्रेम जी से एक बार जरूर संपर्क करें। वही हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट विजन इंडिया फाउंडेशन भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यदि आपके बच्चों की पढ़ाई सिर्फ पैसों के अभाव में रुक रही है तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके सपनों के साथ खड़े हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एक कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।